हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका टीचर शिवम मिश्रा और हम लोग रेजोनेंस के बारे में यहाँ पढ़ रहे हैं, द टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेटेड सिस्टम। तो इसमें हम लोगों को टोटल 6 केसेस पढ़ने हैं, जिसमें से केस 1, 2, 3 एंड 4 हम लोग कवर कर चुके हैं। एक बार क्विकली मैं आपको रिवाइज करवा दूं। केस वन था जहां पर पाई सिग्मा और वेकेंट पी के बीच में रेजोनेंस था। केस 2 था जहां पर पाई सिग्मा लोन पेयर के बीच में रेजोनेंस था। केस 3 था जहां पर पाई सिग्मा डॉट या फिर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बीच में रेजोनेंस था। केस 4 था जहां पर पाई सिग्मा पाई के बीच में रेजोनेंस था। और ये चौथा केस काफी ज्यादा कॉमन है, ये बहुत जगहों पर आएगा। तो इससे पहले वाले वीडियो में लास्ट जो एग्जाम्पल नंबर 5 था उसमें आप लोगों को मैंने नाइट्रोबेंजीन क्या होता है, बेंजीन रिंग से NO2 लगा हुआ हो तो उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए बोले थे। काफी सारे बच्चों के कमेंट्स आए हैं कि सर प्लीज नाइट्रोबेंजीन वाला जो 5th लास्ट एग्जांपल है केस 4 का, उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स एक बार आप डिस्कस कर दीजिए। तो आगे बढ़ने के पहले एक बार वेरी क्विकली मैं प्रीवियस वीडियो का, इससे पहले वाला जो वीडियो था, पिछला वाला वीडियो, उसके जो लास्ट इलस्ट्रेशन जो मैंने वहां सॉल्व नहीं किया था, आप लोगों को खुद से सॉल्व करने के लिए दिया था, उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नाइट्रोबेंजीन के हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। और इसको करने के बाद हमको बस लास्ट 2 केसेस और पढ़ने होंगे, दैट इज केस 5 एंड केस 6, जो दोनों हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं वेरी क्विकली विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू दैट एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं नाइट्रोबेंजीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से। तो ये देखिए बना हुआ है, सबसे पहले स्ट्रक्चर है नाइट्रोबेंजीन का, बेंजीन रिंग में NO2 ग्रुप लगा है। तो एक नाइट्रोबेंजीन में रेजोनेंस तो तुम सिर्फ नाइट्रो ग्रुप में ही करवा सकते हो, जिसमें ये बेंजीन रिंग को तुम इन्वॉल्व ही मत करो। अभी इस बेंजीन रिंग को मत देखो, सिर्फ ये जो नाइट्रो NO2 ग्रुप है, सिर्फ इसमें ही तुम रेजोनेंस एक करवा सकते हो, ठीक है। कैसे? देखो बहुत ही सिंपल है, पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा और इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो पाई सिग्मा लोन पेयर वाला रेजोनेंस तो सिर्फ NO2 ग्रुप में ही हो सकता है, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या किया कि इस पाई को कन्वर्ट कर दिया लोन पेयर में ऑक्सीजन के, ठीक है। ऑब्वियसली इस ऑक्सीजन के पास जो डबल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन है उसके पास 2 लोन पेयर तो होंगे ही पहले से ही, ठीक है। तो ये पाई को लोन पेयर में कन्वर्ट किया और ये लोन पेयर पाई में कन्वर्ट हो गया। तो इससे फिर से पहले जैसा ही टाइप का स्ट्रक्चर बन जाएगा, मतलब एक जो रेजोनेंस NO2 ग्रुप के अंदर ही अंदर हो गया, जिसमें बेंजीन रिंग बेसिकली कहीं पर भी इन्वॉल्व्ड नहीं है, तो उसमें तो एक उसी टाइप का, जैसा तुमने स्ट्रक्चर नंबर 1 बनाया था उसी टाइप का, क्योंकि उसमें भी देखो क्या था, बेंजीन रिंग जैसा था एज इट इज वैसा पड़ा ही हुआ है ना। और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड था, यहां पर भी दिख रहा है, और एक ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज था, वो भी यहां दिख रहा है। तो ये स्ट्रक्चर नंबर 1 एंड 2 आर बेसिकली सिमिलर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स, उसी टाइप का स्ट्रक्चर है। सेम तो नहीं बोलेंगे बट सिमिलर टाइप बोलेंगे, क्योंकि बॉन्डिंग का जो पैटर्न वगैरह है वो सब बिल्कुल सेम है। तो एक तो तुम ये करा सकते हो, विद इन NO2 ग्रुप तुमने रेजोनेंस कराया। अच्छा, दूसरा फिर इसके आगे से अगर तुम बेंजीन रिंग को रेजोनेंस में इन्वॉल्व करो, तो बेंजीन रिंग को रेजोनेंस में इन्वॉल्व करके तुम्हें केस 4 यहाँ पे दिखाई देना चाहिए। अगर आप ध्यान से देखो तो पाई सिग्मा पाई वो वाला हमको केस दिखाई दे रहा है, पाई सिग्मा पाई वाला कॉन्जुगेशन है। अच्छा, इस लोन पेयर को इन्वॉल्व मत कर लेना, क्योंकि ये पाई सिग्मा सिग्मा लोन पेयर है, बीच में 2 सिग्मा बॉन्ड्स आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तुम बोलो हम सर ये वाला करवा दें पाई सिग्मा लोन पेयर, तो ये तो पहले ही करवा चुके हो ना, तो ये तो डिस्कस हो चुका है। तो अब बेंजीन रिंग को इन्वॉल्व कर रहे हैं हम लोग रेजोनेंस में, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे ध्यान से, पाई सिग्मा पाई वाला यहाँ पे कॉन्जुगेशन दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस पाई को मूव कराना है टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन, और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ऑब्वियसली बेटा आप क्या करोगे, इसे ऑक्सीजन के टुवर्ड्स आप मूव करवाओगे, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद क्या होगा, ये पाई इधर ऑक्सीजन के लोन पेयर में कन्वर्ट होगा और नाइट्रोजन पे एक वैलेंसी फ्री होगी, जिसकी वजह से ये पाई यहाँ पे शिफ्ट करवा दोगे। नाइट्रोजन के पास एक वैलेंसी फ्री होगी तो ये पाई इधर शिफ्ट हो जाएगा। इससे ये बन जाएगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नंबर 3। ध्यान से देखो इसे, ठीक है। ये पाई कन्वर्ट हो गया इस पाई में, ये वाला जो पाई था ब्लू वाला जो हमने बनाया है, वो ब्लू वाला पाई बॉन्ड यहां पर आ गया, अभी इस पाई में कन्वर्ट हो गया,
और ये वाला जो ऑक्सीजन वाला पाई था ये लोन पेयर में कन्वर्ट हो गया। तो उसकी वजह से क्या होगा कि इस ऑक्सीजन पे पहले से लोन पेयर्स, अब मैं बार बार नहीं बना रहा हूँ, ठीक है, तो लोन पेयर्स पहले से 2 थे, एक और आ जाएगा तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अच्छा, नाइट्रोजन का प्लस चार्ज एज इट इज बना रहेगा, क्योंकि नाइट्रोजन से तो एक पाई टूट कर एक नया पाई बन गया, एक पाई टूटा एक नया पाई बन गया, पहले से उसके ऊपर प्लस का फॉर्मल चार्ज था तो वो एज इट इज रहेगा। बस अब इसके बाद क्या होगा भाई, ऑर्थो पोजीशन पर प्लस चार्ज आया, अब उसके बाद ऑर्थो के बाद कहाँ जाएगा, पैरा पे जाएगा, इस पाई को इधर शिफ्ट कराओ, ठीक है, इस वाले पाई को इधर माइग्रेट करा दो, तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नंबर 4 बन गया, ठीक है। पाई सिग्मा वेकेंट वाला रेजोनेंस हो रहा है, तो ये पाई इधर जाएगा तो इस वाले पोजीशन पर प्लस आ जाएगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ो, फिर इस पाई को इधर ले जाओ, ठीक है, तो इस पाई को इधर ले जाओगे तो देखो क्या हो जाएगा भाई, फिर से ऑर्थो पे प्लस चार्ज आ जाएगा, यहाँ पर क्या हो रहा है, पाई सिग्मा वेकेंट पी वाला रेजोनेंस हो रहा है, तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नंबर 5 बन गया। फिर अब आगे अगर आप देखिए तो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो हम लोग बनाएंगे दैट विल बी, ये वाला पाई शिफ्ट हो जाएगा इधर, पाई सिग्मा वेकेंट पी है, उससे नाइट्रोजन की एक वैलेंसी फ्री होगी, ठीक है, नाइट्रोजन की एक वैलेंसी फ्री होगी, क्योंकि इस पाई को आप तोड़ के इधर ले जा रहे हो, इस पाई से आप ये वाला पाई बॉन्ड बना दे रहे हो, ये वाला, ठीक है, और नाइट्रोजन की एक वैलेंसी फ्री होगी जिसमें कोई भी एक ऑक्सीजन, इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, दोनों के पास सेम नंबर ऑफ लोन पेयर्स हैं, ठीक है, तो कोई भी एक ऑक्सीजन लेकर के आप उसको पाई में कन्वर्ट करो, राइट। सो दिस विल बी द 6th रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसमें स्ट्रक्चर नंबर 1 और 2 तो बिल्कुल एक ही जैसे हैं, अभी आगे जस्ट चल के इसके बाद वाला वीडियो जो हम लोग देखेंगे वहां पे हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटीज भी कंपेयर करना सीखेंगे, ठीक है। तो अभी तो आप मान के ये चलो कि मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ ये सिखाया है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको कैसे बनाना है, ठीक है, उनकी स्टेबिलिटी कैसे कंपेयर करनी है, कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है, कौन सा स्ट्रक्चर कम स्टेबल है, क्या फायदा है इस पूरी चीज का, ये सब बातें हम लोग डिटेल में करने जा रहे हैं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोबेंजीन मैंने सिर्फ इसलिए डिस्कस कर लिया क्योंकि पिछले वाले वीडियो में कुछ बच्चों ने कमेंट किए थे कि सर इसको प्लीज डिस्कस कर लीजिएगा, ठीक है। तो आइए चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, मूविंग अहेड। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, और नेक्स्ट हम लोग बचे हुए जो हमारे 2 केसेस हैं कॉन्जुगेटेड सिस्टम के या रेजोनेंस के, उनको हम लोग डिस्कस करते हैं, एंड बोथ ऑफ देम आर वेरी सिंपल, ठीक है। तो अब आपको ऐसे सोचना है कि जो मेजर बात है वो तो हो ही चुकी है, बस लास्ट के 1-2 केसेस हम लोग को और कवर करने हैं जो कि बहुत क्विकली होने जा रहा है। तो लेट अस डिस्कस द केस 5 ऑफ कॉन्जुगेटेड सिस्टम। केस 5 ऑफ कॉन्जुगेटेड सिस्टम होता है जब एक फुली फिल्ड पी ऑर्बिटल के जस्ट एडजेसेंट वाली पोजीशन में एक वेकेंट पी ऑर्बिटल हो, इस टाइप का कॉन्जुगेशन हो, ठीक है, लोन पेयर इन पी एंड अ वेकेंट पी। तो ऐसे केस में आई एम श्योर अगर आपने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा है बेटा तो वहां पर भी आपने ये बात पढ़ी होगी कि ये लोन पेयर जो है इस वेकेंट पी में डोनेट हो सकता है, और दिस इज नथिंग बट अ पी पाई बैक बॉन्ड, ठीक है। तो ये चीज क्या है, ये चीज एक पी पाई बैक बॉन्ड है, और यही हमारा केस 5 भी है। तो जितने भी सिचुएशंस आपने देखे थे केमिकल बॉन्डिंग के चैप्टर में बैक बॉन्डिंग वाले, वो सब यहाँ पे उठा के हम लोग यूज करने जा रहे हैं, वो सारे के सारे यूज हो जाएंगे। कंडीशन क्या होनी चाहिए, एक होना चाहिए, कोई एक एटम है उसके पास लोन पेयर होना चाहिए, दिस लोन पेयर विल बी इन प्योर पी, और उसके बगल में एक एटम होना चाहिए जिसके पास वेकेंट पी होना चाहिए, राइट। तो ये लोन पेयर ये बैक बॉन्ड की तरह डोनेट हो सकता है, एंड दिस इज बेसिकली डीलोकलाइजेशन, यही तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन है। तो इस तरह की सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं केस 5, दैट इज पी पाई बैक बॉन्ड, ठीक है। तो और इसके कुछ एग्जांपल्स हम लोग डिस्कस करते हैं। बड़ा ही सिंपल सा एग्जांपल पहले मैं लेता हूं आपके सामने। तो एग्जांपल है कि हमारे पास है CH2+ और इससे जुड़ा हुआ है OH, ठीक है। तो देखिए आप ये कंडीशन देख पा रहे हो, CH2+, तो कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज, तो एक वेकेंट पी यहां पर है, कार्बोकटाइन में एक वेकेंट पी होता है, और जस्ट एडजेसेंट वाले एटम पर आ रहा है एक लोन पेयर। तो ये लोन पेयर बेसिकली क्या हो सकता है भाई, डीलोकलाइज हो सकता है, ठीक है। तो इस लोन पेयर को आप पाई में कन्वर्ट करा दो, ठीक है, ये लोन पेयर बेसिकली क्या होगा, पाई में कन्वर्ट हो जाएगा।
तो इससे क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दूसरा हम लोग बना देंगे, दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम बनाएंगे CH2 डबल बॉन्ड OH। ठीक है, ऑक्सीजन पे एक लोन पेयर रहेगा, एक लोन पेयर डिलोकलाइज हो गया। ठीक है, तो ऑक्सीजन के अगर हम लोग नियर बाय इलेक्ट्रॉन्स जोड़ें तो 1 2 3 4 और 5 आ रहे हैं, इसलिए ऑक्सीजन पर प्लस का चार्ज आएगा। तो दिस इज स्ट्रक्चर नंबर 1, दिस इज स्ट्रक्चर नंबर 2। लोन पेयर को पाई में कन्वर्ट करा दो। क्या होना चाहिए, एक एटम पर लोन पेयर और उसके बगल वाले में वेकेंट पी, जिसको हम लोग पी पाई बैक बॉन्ड भी कहते हैं। ये नाम अगर आपने पहले सुन रखा है बहुत खुशी की बात है, अगर नहीं सुन रखा है तो परेशान मत होइए, यहाँ इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। बट आइडियली अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो आपको ये बात पता होना चाहिए। भाई एक तो ये बैक बॉन्ड है, ठीक है, और पी ऑर्बिटल्स के बीच में पाई बॉन्ड हो रहा है, तो इसलिए इसको पी पाई बैक बॉन्डिंग कहते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल और लेता हूं मैं। दिस वाज एग्जाम्पल नंबर 1, लेट अस डिस्कस एग्जाम्पल नंबर 2। आओ एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। सेम कुछ उसी टाइप का सिस्टम, CH2 प्लस, और मान लो आप इससे लगा हुआ है NH2। ठीक है, तो देखो फट से यहाँ रेजोनेंस कराओ। कार्बन के पास वेकेंट p ऑर्बिटल है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, लोन पेयर कन्वर्ट्स टू पाई एंड वी गेट आवर कैनोनिकल स्ट्रक्चर CH2 डबल बॉन्ड NH2 ऑन, एंड ये आपको समझ में आना चाहिए कि नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अगर कुछ और सिचुएशंस में आपको इसी टाइप की दिखाऊं तो लेट्स से हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3 पर। एग्जाम्पल नंबर 3 इज, मान लो CH2 प्लस है, कोई भी एटम हो सकता है जिसके पास लोन पेयर, उससे F लगा हुआ है। ठीक है, CH2 प्लस है, उससे Cl लगा हुआ है। ठीक है, चलो बना के देखो जल्दी जल्दी। फ्लोरीन के पास भी लोन पेयर है, क्लोरीन के पास भी लोन पेयर है, तो कोई एक लोन पेयर फ्लोरीन का कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, पाई बॉन्ड में। ठीक है, तो इससे हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड फ्लोरीन पे। 2 लोन पेयर बचेंगे, लेकिन नियर बाय इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 हो जाएंगे, तो फ्लोरीन पर एक प्लस चार्ज आ जाएगा। और इसी तरह यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो CH2 डबल बॉन्ड Cl, फ्लोरीन पर 2 लोन पेयर बचेंगे, एक लोन पेयर डिलोकलाइज होगा। वन ऑफ द लोन पेयर्स विल बी डिलोकलाइज, नॉट ऑल, क्योंकि पैरेलल p ऑर्बिटल में एक ही लोन पेयर आ सकता है ना। जैसे ये सब लोन, भाई एक ऑर्बिटल में एक ही पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो ऐसा थोड़ी ना है कि जैसे इसका एक पैरेलल p है तो इसके पैरेलल p में एक ही लोन पेयर होगा ना। ठीक है, मतलब दूसरा वाला लोन पेयर तो किसी और p में होगा जो इसके पैरेलल नहीं होगा। तो किसी एक एटम से एक ही लोन पेयर हमेशा रेजोनेंस में जाता है, सारे लोन पेयर्स रेजोनेंस में नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो देखो 1 2 3 4 और 5 6 नियर बाय इलेक्ट्रॉन्स हैं और प्लस चार्ज आ गया, हो गया काम खत्म। ठीक है, तो कुछ और, दिस वाज एग्जांपल नंबर 4। लेट्स डिस्कस एग्जांपल नंबर 5। एग्जांपल नंबर 5 है कि मान लो हमारे पास है CH2, कार्बन पे लोन पेयर नेगेटिव चार्ज, ठीक है, और BH2। चलो यहाँ पे इस तरह का पैटर्न पहचान पा रहे हो, लोन पेयर तो हमें दिख रहा है, कार्बन पर लोन पेयर आएगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा, ये सब डिस्कस हो चुका है। और बोरॉन के पास, बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, और हाइब्रिडाइजेशन अगर sp2 है तो उसके पास एक वेकेंट p ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा, थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, तो ये लोन पेयर कन्वर्ट हो जाएगा पाई में, एंड इससे हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ जाएगा CH2 डबल बॉन्ड BH2, और बोरॉन के नियर बाय इलेक्ट्रॉन्स 4 हो गए हैं, तो एक डेफिनेटली उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, चलो और एग्जाम्पल करते हैं। लेट अस डिस्कस एग्जाम्पल नंबर 6। खूब सारे क्वेश्चन मैं आपके लिए लिख के लाया हूं ताकि खूब अच्छे से हम लोग प्रैक्टिस करें बच्चों। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 6 है कि मान लो आपको कोई साइक्लिक सिस्टम दिया हुआ है। ठीक है, ये सिस्टम दिया हुआ है और यहाँ पर प्लस चार्ज दिया हुआ है, तो ये कार्बन पर प्लस चार्ज है। ठीक है, तो कार्बन पर प्लस चार्ज है तो कार्बोकटायन जैसा हो गया, और कार्बोकटायन जैसा है तो वेकेंट p है वहां पे। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है, क्योंकि ये कार्बन जो है वो 2 तो कार्बन से जुड़ा हुआ है और एक H से जुड़ा है, इतना तो बॉन्ड लाइन नोटेशन सबको आता ही होगा। ठीक है, तो ये कार्बन एक C इधर और इधर C नहीं है, सॉरी इधर O है, तो एक C इधर एक O इधर,
और एक वैलेंसी इसकी H है और प्लस चार्ज है, ठीक है। तो यानी कि 3 ही इलेक्ट्रॉन है, वो तीनों बॉन्ड बना चुके हैं। तो अब इसके बाद क्या होगा, एक वेकेंटी ऑर्बिटल तो बचा होगा ना यहाँ पर, तो वेकेंट ऑर्बिटल है। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, जल्दी से ये सब हटा देते हैं एक बार। और वेकेंट ऑर्बिटल है और बगल में हमें क्या दिख रहा है, लोन पेयर। तो ये लोन पेयर डीलोकलाइज होके रेजोनेंस शो कर सकता है। लोन पेयर कन्वर्ट्स टू पाई, तो लोन पेयर कन्वर्ट्स टू पाई, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखो कैसा बनेगा। ये लोन पेयर पाई में चला गया, ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर बचा, नियर बाय इलेक्ट्रॉन्स जोड़ो 5 हो गए, तो ऑक्सीजन पर आ गया प्लस चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन के पास 6 होने चाहिए, है ना। 6th ग्रुप में है तो वैलेंसी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन नियर बाय 5 आ रहे हैं, तो इसके प्लस का फॉर्मल चार्ज आ जाएगा, ठीक है। चलो, एक और बड़ा मशहूर इनऑर्गेनिक का मॉलिक्यूल होता है, उसमें भी इस टाइप की सिचुएशन हो सकती है। बड़ा फेमस मॉलिक्यूल है BN, ठीक है। और सबसे लगा हुआ है एक H, राइट। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको हम लोग बोलते हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन या बोराजीन। देखो ये है, इस वाले को थोड़ा सा ठीक से बनाते हैं, जस्ट अ मिनट, ठीक है। तो यहां से लगा हुआ है H लगा हुआ है, ठीक है। तो देखो इन सभी नाइट्रोजन एटम्स पर एक एक लोन पेयर प्रेजेंट होगा और बोरॉन के पास वेकेंट ऑर्बिटल होगा, ठीक है। बोरॉन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो जितने भी बोरॉन के एटम्स हैं, ऑल ऑफ देम हैव अ वेकेंट p ऑर्बिटल। इन सब के पास एक एक वेकेंट p ऑर्बिटल है। तो अगर वेकेंट p है और बगल में लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर क्या हो सकता है भाई, पाई में कन्वर्ट हो सकता है, लोन पेयर इसमें जा सकता है, ये लोन पेयर इसमें जा सकता है, ये लोन पेयर इसमें जा सकता है। समझ में आ रही बात। आप सोचो सर, आपने इसी डायरेक्शन में, आपने ये कौन सा हो गया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ही क्यों घुमाया, है ना। मैं इस लोन पेयर को इधर भी ला सकता था, तो ठीक है, इस लोन पेयर को इधर ले जाओ, इस लोन पेयर को उस तरह से ही बना सकते हो, एक दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दें, तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में बना रहा हूँ, दूसरा अगर आपका मन करे तो आप खुद से बना लेना, ठीक है। तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका, सॉरी, बहुत जल्दी से अगर हम लोग बनाएं, तो यहाँ पे आ गया B और यहाँ पे आ गया N, ठीक है। और सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड्स की लोकेशन तो फिक्स कर देते हैं, क्योंकि रेजोनेंस में कभी भी सिग्मा बॉन्ड्स और एटम्स मूव नहीं करते, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स और एटम्स मूव नहीं करते, ठीक है। तो हमने जिस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज जो मूवमेंट करवाया है, उसके हिसाब से अगर बनाए, तो यहाँ पर एक पाई बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पर एक पाई बॉन्ड आ जाएगा, और यहाँ पर एक पाई बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। पाई बॉन्ड आते ही नाइट्रोजन पर प्लस एंड बोरॉन पर माइनस, नाइट्रोजन पर प्लस एंड बोरॉन पर माइनस, नाइट्रोजन पर प्लस एंड बोरॉन पर माइनस, ठीक है। तो ये देखिए बिल्कुल बेंजीन जैसा ही स्ट्रक्चर है, बट इसमें कार्बन नहीं है। मोटा मोटी बेंजीन जैसा लग रहा है, बट कार्बन नहीं, कार्बन की जगह पे बोरॉन और नाइट्रोजन आ गए हैं। तो इस मॉलिक्यूल का पहले तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है B3N3H6 और इसका बेटा नाम होता है बोराजीन, और इसी को हम लोग इनऑर्गेनिक बेंजीन भी बोलते हैं, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और बन सकता है जिसमें आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चाहो तो मूवमेंट करा सकते हैं, ठीक है। चलो एक दो एग्जांपल्स और करते हैं। नेक्स्ट है एग्जांपल नंबर जो भी है, ठीक है। तो अगला एग्जांपल है आपके लिए ये कि आपको दिया हुआ है, चलो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, NH2 एंड BH2, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको पैटर्न पहचान में आ रहा है, बिल्कुल पहचान में आना चाहिए। लोन पेयर दिख रहा है, उस लोन पेयर के बगल में एक वेकेंट p दिख रहा है। बोरॉन के पास वेकेंट p ऑर्बिटल होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। तो ये लोन पेयर पाई में कन्वर्ट हो जाएगा, और लोन पेयर पाई में कन्वर्ट होगा तो हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं।
it will be something like NH2 double bond NH2 डबल बॉन्ड BH2, ठीक है। NH2 डबल बॉन्ड BH2, नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज आ जाएगा और बोरॉन पर माइनस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ और एग्जाम्पल्स अगर हम लोग करें, नेक्स्ट एक एग्जाम्पल और आपको करवाता हूं। अगला एग्जाम्पल है H और Al और H और लगा हुआ है O और H। तो देखो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, एल्यूमिनियम भी बोरॉन जैसा ही तो है, बोरॉन के नीचे ही तो आता है, थर्ड ग्रुप का है, तो इसके पास भी वेकेंट ऑर्बिटल है। बक्सा मतलब वेकेंट ऑर्बिटल। तो ये लोन पेयर पाई में कन्वर्ट हो जाएगा और हमको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल जाएगा AlHH डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H, ऑक्सीजन पर आ जाएगा प्लस चार्ज और एल्युमिनियम के 4 बॉन्ड्स हो जाएंगे, नियर बाय इलेक्ट्रॉन्स भी 4 हो जाएंगे, तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो that was all about the case 5, which is nothing but p pi back bonding. और finally we are left with one last case, और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे the stability of resonating structures की, resonating structures की stability कैसे कंपेयर की जाए, ठीक है। तो केस 6 एक लास्ट केस है, एंड लास्ट केस इज कि अभी आपको मैंने बताया था 5 केस में कि एक लोन पेयर हो और लोन पेयर के बगल में वेकेंट पी हो। अब वो वेकेंट पी की जगह पर बेटा वेकेंट डी भी तो हो सकता है, और ऐसे केस में भी ये लोन पेयर इसमें डोनेट हो सकता है, ठीक है। वेकेंट डी हो सकता है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पी पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग, ठीक है। तो केस 5 वाज पी पाई एंड केस 6 इज पी पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग, है ना। यहां पर एटम पर एक लोन पेयर होना चाहिए और बगल वाले एटम पर एक वेकेंट डी ऑर्बिटल होना चाहिए। ये ध्यान रखना, सेकेंड पीरियड वालों के पास वेकेंट डी नहीं होता है। अगर तुमने थोड़ी सी भी केमिकल बॉन्डिंग पढ़ी हुई है तो तुम्हें ये बात समझ में आनी चाहिए कि सेकेंड पीरियड वालों के पास वेकेंट डी नहीं है, क्योंकि 2D नाम की कोई चीज ही नहीं होती है। डी कहां से चालू होता है, थर्ड पीरियड एंड बियॉन्ड, थर्ड पीरियड एंड बियॉन्ड, ठीक है। और इसीलिए थर्ड पीरियड एंड बियॉन्ड वाले जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो अपनी ऑक्टेट को एक्सपैंड कर सकते हैं। ऑल ऑफ देम कैन एक्सपैंड देयर ऑक्टेट्स। So this is a very very important point which needs to be kept in mind कि वेकेंट डी होने के लिए एटम थर्ड पीरियड या उसके आगे का होना चाहिए, तभी वेकेंट डी हो पाएगा। इसको हम लोग डी ऑर्बिटल रेजोनेंस भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द डी ऑर्बिटल रेजोनेंस, ठीक है। डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो गया रेजोनेंस में, तो इसको डी ऑर्बिटल रेजोनेंस भी बोला जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपके सामने रखूं कि CH2 माइनस कार्बन पर लोन पेयर है और बगल में फ्लोरीन है, ठीक है, बगल में फ्लोरीन है, तो क्या यहाँ पे कुछ रेजोनेंस जैसी परिस्थिति बन सकती है? अगर आप सपोज करो इस लोन पेयर को आपने पाई में कन्वर्ट कराया, भाई आपको करना क्या है, इस लोन पेयर को पाई में कन्वर्ट करा देना है, बेसिकली काम तो इतना ही करना है। तो इस लोन पेयर को अगर आपने पाई में कन्वर्ट कराया बेटा, तो यहाँ पर इस टाइप की सिचुएशन बनेगी और फ्लोरीन के वैलेंसी शेल में 2 बॉन्ड, ठीक है, 2 बॉन्ड मतलब 4 और 6 और 8 और 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता है। आप देखो फ्लोरीन की ऑक्टेट पहले से ही कंप्लीट है, 1 2 3 4 5 6 और 7 8। फ्लोरीन सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है तो ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं कर सकता। तो इस तरह का रेजोनेंस सेकेंड पीरियड एलिमेंट के साथ नहीं हो सकता, वेकेंट डी होना जरूरी है, ठीक है। तो अगर आप सपोज करो कि मैं फ्लोरीन को हटा करके वहां पर अगर लगा देता हूं लेट्स से क्लोरीन, ठीक है, तो कार्बन के पास लोन पेयर है और बगल में क्लोरीन है, ठीक है। अब तुम बोलोगे कि सर देखिए ये क्लोरीन के पास, जैसे कार्बन के पास लोन पेयर है तो क्लोरीन के पास भी तो लोन पेयर है, ठीक है, लेकिन लोन पेयर होने के साथ साथ उस लोन पेयर का यहाँ इंपॉर्टेंस नहीं है। लोन पेयर होने के साथ साथ क्लोरीन के पास एक और चीज है, और वो एक और चीज है वेकेंट डी, बिकॉज इट इज अ थर्ड पीरियड एलिमेंट, ठीक है। जैसे तुम इस तरह से सोच सकते थे कि सर कार्बन के पास लोन पेयर है, क्लोरीन के पास भी तो लोन पेयर है, तो हम इस लोन पेयर को पाई में कन्वर्ट कराने का क्यों नहीं सोच रहे हैं?
इस लोन पेयर को पाई में कन्वर्ट कराने का इसलिए नहीं सोच रहे हैं क्योंकि इधर जो एटम है वो कार्बन है, विच इज अ सेकेंड पीरियड एटम, एंड इट डज नॉट हैव अ वेकेंट डी। उसके पास वेकेंट डी नहीं है, समझ, वो अपना ऑक्टेट एक्सपैंड नहीं कर सकता। कार्बन का स्ट्रक्चर बना के देखो एक बार ढंग से, जो कार्बन वहां बना हुआ है उसका स्ट्रक्चर अगर ढंग से बना के आप देखो तो आपको नजर आ जाएगा कि उसका ऑक्टेट तो पहले से ही कंप्लीट है भाई। देखो तभी तो उस पर नेगेटिव चार्ज आया है। तो क्या कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है? बिल्कुल है। 3 तो बॉन्ड हो गए, 2 2 4 2 6 और 2 8। तो अब और कोई नया बॉन्ड कार्बन के साथ बनाने की पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन इस लोन पेयर को तुम पाई में कन्वर्ट करा सकते हो क्योंकि इधर है क्लोरीन, ठीक है, इधर है क्लोरीन। ऐसा करने से कार्बन का ऑक्टेट तो एक्सपैंड हुआ नहीं, ठीक है, कार्बन का ही लोन पेयर पाई में कन्वर्ट हो गया। तो सिचुएशन कैसी बनी देखो, इससे भी सोचो, ये लोन पेयर पाई में कन्वर्ट हो गया, तो इससे जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड Cl, और क्लोरीन पे 1 2 3 4 5 6 और 7 8 नियर बाय इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और टोटल इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे तो 10 हो जाएंगे। लेकिन उससे कोई लफड़ा नहीं है क्योंकि क्लोरीन के पास वेकेंट डी है, थर्ड पीरियड एंड बियॉन्ड का एलिमेंट अपने ऑक्टेट को एक्सपैंड कर सकता है। तो इस तरह की रेजोनेंस को डी ऑर्बिटल रेजोनेंस बोलते हैं, ठीक है। एक बात ये ध्यान रखना, एक कंफ्यूजन तुम्हें हो सकता है, उसको मैं यहीं पर दूर करे दे रहा हूं। जैसे इस टाइप का सिस्टम CH2 प्लस से Cl लगा हो, कार्बोकटायन से क्लोरीन लगा हो, और कार्बनायन से क्लोरीन लगा हो, दोनों केसेस में क्लोरीन के बिहेवियर में डिफरेंस नोटिस करो। कार्बोकटायन से जब क्लोरीन लगा है तो कार्बन पे एक वेकेंट पी है, और जब ऐसा है तब वो अपना लोन पेयर डोनेट कर रहा है, तब वो अपना लोन पेयर डोनेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट है, ठीक है। इसी को हम लोग आगे चल के +m इफेक्ट का नाम दे देंगे, उससे परेशान मत हो अभी। लेकिन बस इतना नोटिस करो कि कार्बोकटायन के साथ जब क्लोरीन लगा हुआ है तो वहां पर तुमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस तरह से बनाया, CH2 डबल बॉन्ड, क्लोरीन का लोन पेयर तुमने डोनेट करवाया पाई में, क्योंकि इधर है, यहाँ पे कौन सा रेजोनेंस हो रहा है भाई, है ना, ये पी पाई बैक बॉन्डिंग वाला है, वेकेंट पी और यहाँ पर लोन पेयर पी पाई बैक बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है। तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट शो कर रहा है, और यहां पर क्लोरीन पर आ गया प्लस चार्ज, ठीक है। लेकिन अगर कार्बनायन से क्लोरीन जुड़ा हुआ है, और जो बात क्लोरीन के लिए हो रही है वही सेम बात ब्रोमीन के लिए, वही सेम बात आयोडीन के लिए भी ट्रू है। फ्लोरीन के लिए नहीं है, फ्लोरीन के लिए ये वाला काम तो हो जाएगा लेकिन ये वाला काम नहीं हो पाएगा क्योंकि फ्लोरीन के पास वेकेंट डी नहीं है, ठीक है। तो जब कार्बनायन से क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में ये हो रहा है कि इस कार्बन के लोन पेयर को वो अपने वेकेंट डी में, क्योंकि थर्ड पीरियड का है तो यहां पर बेटा वेकेंट डी उसके पास है, तो इस लोन पेयर को वो अपने वेकेंट डी में एक्सेप्ट कर रहा है, यानी कि यहां पर वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग इफेक्ट शो कर रहा है। तो ये क्लोरीन को लेकर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कार्बोकटायन से जब जुड़ा होगा तो क्या करेगा और कार्बनायन से जुड़ा होगा तो क्या करेगा, ठीक है। यहाँ पे टोटली डिफरेंट इफेक्ट है, यहाँ पर टोटली डिफरेंट इफेक्ट है। यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन को, लोन पेयर को, नेगेटिव चार्ज को अपने में मिला ले रहा है, खींचने का काम कर रहा है, ठीक है। और ऐसा इस वजह से कर पा रहा है क्योंकि उसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल है, क्योंकि वो थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, ठीक है। तो वेकेंट डी ब्रोमीन के पास भी है, वेकेंट डी आयोडीन के पास भी है, किंतु फ्लोरीन के पास वेकेंट डी नहीं है, इसलिए ये काम फ्लोरीन में नहीं हो पाएगा, ठीक है। फ्लोरीन में सिर्फ ऊपर वाला काम हो पाएगा, ठीक है। सो दैट कंप्लीट्स आवर बेसिकली द फाइनल केस ऑफ रेजोनेंस। एक दो आप चाहो तो प्रैक्टिस के लिए एक इलस्ट्रेशन में आपको और दे देता हूं पहले तो जल्दी से, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल और ले लो फटाफट जल्दी से, इस पे ज्यादा एग्जाम्पल बहुत ज्यादा नहीं बनते हैं इसलिए बहुत प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है इसके लिए, ठीक है। तो ये एक सिस्टम दिया हुआ है, नाइट्रोजन और क्लोरीन लगा हुआ है। तो देखो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है और क्लोरीन के पास वेकेंट डी है,
तो इस लोन पेयर को पाई में कन्वर्ट करा दो, डी ऑर्बिटल रेजोनेंस बोलते हैं इसे। तो इससे क्या बन जाएगा, N डबल बॉन्ड Cl और क्लोरीन पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और ये HH जुड़ा रहेगा और नाइट्रोजन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि नियर बाय इलेक्ट्रॉन 4 हो जाएंगे। ठीक है, तो बस ज्यादा इसके केसेस नहीं है। एंड इसी के साथ हमारा ऑल 6 केसेस ऑफ रेजोनेंस द टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेटेड सिस्टम ये कंप्लीट होता है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहां पर हम सीखेंगे अलग अलग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी कैसे कंपेयर की जाती है, द कंपैरिजन ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, जिसके लिए देयर आर डिफरेंट रूल्स, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।